इधर आज मध्य प्रदेश में 19 नगरीय निकायों में प्रचार का शोर थम गया। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। दरअसल 20 जनवरी को वोटिंग है और 23 को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। 19 नगरीय निकायों के लिए प्रचार थम चुका है। उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। निकायों में 20 जनवरी को वोटिंग है। 19 नगरीय निकायों में कुल 343 वार्ड हैं जिनके लिए मतदान होना है। वहीं नगरीय निकायों की बात करें तो इन नगरीय निकाय चुनाव में खंडवा जिले के ओंकारेश्वर, गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघोगढ़, विजयपुर, बड़वानी जिले की बड़वानी, तेंदुआ, खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, धार जिले की धार, मनावर, पीथमपुर, नगर परिषद धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर, डही, अनूपपुर जिले की नगर परिषद जैतहरी में चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए 720 मतदान केंद्र बनाए हैं। इन निकायों में कुल 5,07,308 वोटर्स हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 2,60,301 पुरुष जबकि 2,46,969 महिला और 38 दूसरे वोटर्स हैं। 23 जनवरी को काउंटिंग के बाद नतीजे आएंगे। चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर की बात करते हैं तो निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि यहां पर बगावत बहुत बीजेपी में देखने को मिली और ऐसे में बीजेपी ने कार्रवाई की है। जब चुनाव बहुत करीब आ चुका है, वोटिंग करीब आ चुकी है, तो 42 बागी प्रत्याशियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और 6 साल के लिए इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसमें धार नगर पालिका से 17, पीथमपुर से 14, राजगढ़ से 5, सरदारपुर से 3, मनावर से 2 और धर्मपुर से 1 बागी प्रत्याशी पर यह कार्रवाई की गई है। जिला अध्यक्ष ने यह कार्रवाई की है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। बढ़ते आगे, बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सनातन धर्म का विरोध करने वालों के बायकॉट को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री शपथ दिलाते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन बीजेपी ने शास्त्री का समर्थन कर दिया। न्यूज चैनल सनातन के खिलाफ लिखेगा तो उसको बाइकाट कौन कौन करेगा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? अगर कोई साधु महात्मा सनातन का प्रयोग करेगा तो उनकी छतरी कौन कौन डालेगा? पक्का? सौगंध है बाप उनकी, पक्को? जाओ हनुमान जी को पूछना है। सनातन धर्म का विरोध करने पर बायकॉट करने की शपथ दिलाते ये हैं बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री। पिता की सौगंध दिलाते महाराज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वायरल वीडियो को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही नसीहत दी कि उपदेश धर्म पर दें, किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंट बनकर काम न करें। हम लोग साधु संतों का, सूफियों का बड़ा सम्मान करते हैं, मगर उनसे यह भी आग्रह करना चाहेंगे कि वे धर्म पर दिशा दें, अधर्म पर नहीं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट बनकर काम ना करें, तो उससे धर्म भी सुरक्षित रहेगा और धर्म गुरुओं का भी सम्मान कायम रहेगा। उधर बीजेपी ने धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर दिया। बीजेपी कह रही है कि संविधान में भी हर धर्म के आदर की बात कही गई है। यहाँ राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, इनकी परंपराएं हैं। इस परंपरा का निर्वाह नहीं कर सकते तो इस परंपरा पर उंगली तो नहीं उठाओ। ये राइट किसी को नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में किसी को राइट नहीं दिया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म के विरुद्ध काम करने को लेकर बड़ी बात कही है। जाहिर है इस पर सियासत भी होनी ही है। प्रदेश में साल के आखिर तक विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में पार्टियां सभी वर्गों को साधने में जुटी हैं। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल कह रही हैं कि कांग्रेस के वचन पत्र में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कमलनाथ अच्छी तरह से समझते हैं कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे में उन्हें प्राथमिकता देना जरूरी है। कांग्रेस के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जब बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। जी ये अच्छी तरह से समझते हैं कि जो आधी आबादी है, महिलाएं जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको महत्व देना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में नंबर 1 पर है। आप देखें कि नौकरियों में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, कामकाजी महिलाएं हों या घरेलू महिलाएं, सभी की समस्याएं अपनी अपनी जगह पर हैं। और कांग्रेस पार्टी मानती है कि जब तक महिला वर्ग का विकास नहीं होगा, हम प्रदेश का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। हाँ, तो कांग्रेस अगर सबको वोट देकर सम्मिलित करती है तो कांग्रेस से ये पूछना चाहिए कि जब बेटी के साथ बलात्कार होता है और 32 टुकड़े जिस बेटी के हुए, तब पूरी कांग्रेस को क्या सांप सूंघ गया था? वो बेटी महिला नहीं है, वो बेटी भारत की नहीं है। जब उसके टुकड़े किए गए पापी के द्वारा, तो उस पर कांग्रेस का कोई कमेंट्स आया? कोई बोली दिल्ली से सोनिया गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी, ये सब महिलाएं हैं कि नहीं है? केवल वोट के खातिर महिला का उपयोग करो, इस्तेमाल करो। तो भारत की महिला जानती है कि जो नारी का घर में सम्मान नहीं करा सकता, जो नारी को सुरक्षित नहीं रख सकता और जो नारी के हित में आवाज नहीं उठा सकता, वो कांग्रेस नारी का कभी हित नहीं चाहेगी। ये वही कांग्रेस है जिसने स्वयं के नेता ने तंदूर में बेटियों को जलाया। जबलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल बढ़ने पर पूरे शहर में खुशी का माहौल है। जबलपुर में जेपी नड्डा का ससुराल है, यहां बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी भी खुश हैं। और आशीर्वाद करते हैं, जिस तरह से उनको रिपीट किया है, उनका कार्य के लिए रिपीट किया है, और फिर से जो चुनाव है उसमें अपना बहुमत आएगा, इस आशा के साथ मैं आशीर्वाद देती हूँ कि वो फिर से ये अपना जो 9 चुनाव और है उसमें बहुमत, अपना बीजेपी का बहुमत आए। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 24 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबले का होना है और इसके लिए टिकटों की बिक्री का मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है। राकेश सिंह यादव की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि 1 मिनट में 3000 टिकट और 5 मिनट में सारे टिकट बिक गए, यह संभव नहीं है। वहीं एमपीसीए ने भी कोर्ट में पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। केस ये है कि 24 तारीख का जो मैच है, अपना चैलेंज ये था कि ये जो टिकट्स जो बिक रहे हैं, प्रोसीजर जो फॉलो हो रहा है, एमपीसीए जो फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सही नहीं है और कुछ गड़बड़ी हो रहा है उसमें। तो अपना कहना है ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 मिनट में 3000 टिकट बेच सकते हैं। अब उस पॉइंट पे कोर्ट ने पूरा सुना है, अब उनका डिसीजन आना है कोर्ट का कि अदा कर सकते हैं कि नहीं। कि जो उदाहरण मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष दिया, मैं आपके सामने भी देता हूं कि आप जब तत्काल की साइट खुलती है इंडियन रेलवेज की, तो आप कितनी हज़ार ट्रेनों के टिकट तत्काल में 1 मिनट में बुक होते हैं, उससे तो कहीं कम टिकट है। साइमल्टेनियस बुकिंग, समानांतर बुकिंग परमिटेड होती है टिकट्स की, कि समानांतर बुकिंग जरूरी नहीं कि एक आदमी टिकट बुक कर रहा हो तो उसके साथ दूसरा या तीसरा या चौथा नहीं कर सकता। तो 3000 तो कम है, इससे कहीं ज़्यादा टिकट 1 मिनट में बिक सकते हैं और बिकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप इसका